मेवालाल मेवालाल मेवालाल, अब तेरा क्या होगा? ओ मेवालाल मेवालाल मेवालाल, अब तेरा क्या होगा? रिटायर हुआ तो मैंने जन सेवा की ठानी, अंत एक का हुआ दूजी शुरू कहानी। मेवालाल मेवालाल मेरे लाल, अब तेरा क्या होगा? खाना दिया जिसे वही बर्तन ले भागा, राह दिखाई जिसे वो बटुआ ले भागा। ओ मेवालाल मेवालाल मेवालाल, अब तेरा क्या होगा? क्या हुआ? नहीं साहब, कुछ नहीं, वो ऐसे ही। मैं समझ सकता हूं। मेवालाल जी, आपने 35 साल, पूरे 35 साल ये वर्दी में रहकर लोगों की सेवा की है। वाकई आपने अपनी पूरी सर्विस में हमेशा वफादारी, जिम्मेदारी और डिसिप्लिन को कायम रखा। थैंक यू सर। सर, 57 में कापसे साहब के अंडर ज्वाइन किया था, तब से आज तक आप लोगों का सहयोग और प्यार से ही तो इतना सब कुछ कर पाया मैं। जी, अब आगे क्या सोचा है? आगे क्या है साहब, वर्दी तो उतर गई, लेकिन इस संस्कार की छाप मुझ पर छोड़ गई। और बाकी की जिंदगी भी सेवा भाव में बिता दूंगा। मात्रे, मेवालाल जी, थैंक यू साहब। अपने सेक्शन की तरफ से आपको ये छोटी सी भेंट। थैंक यू। 1 मिनट। और ये मेरी तरफ से। साहब। साहब, थैंक यू सर। क्या है उसे में वापस बीच में क्या है? कब से माला है लगा रहे, जल्दी करो। तो अपनी बकवास बंद कर और देखो माला उठा के दे। सुन, नीचे मेरा मिस्टर भंगर वाला। हाँ, कितना तोड़ा फूल लाया जी तुम? नहीं रे सुब्रमण्यम, घर में बहुत है फूल, पर वो फूल अभी तक नहीं है ना। लड़ी फूल पंडित। ए मीनाक्षी, कहाँ जा रही है? नीचे अप्पा नहीं बुलाया? भाई आज तो अपना जेम्स बॉन्ड बहुत अकड़ेगा। जेम्स बॉन्ड? पिताजी रे, आज उसका नीचे सत्कार है ना। अयो, अप्पा को ऐसा बोलता। सुन, शाम को जब प्रोग्राम शुरू हुआ ना, तभी ऊपर टेरेस पे आना। क्या मेरे अप्पा ने देख लिया तो? मीनाक्षी, वरे अप्पा। ये स्वीटी, मंडप रेडी है, पंडित भी आ रहे हैं। शादी कर दी है क्या? बोल। दादी। ये चिल्लाती क्यों है? बॉम्ब क्यों मारती है? आप उनको डराते हैं क्या? ये चुप। चुप स्वीटी। मम्मी आज नहीं शादी करती है क्या है? पूछे। अच्छा, शादी करने का है? मैं करती हूँ तेरे से शादी। भैया हुआ? चंपा कली तो आजा, चंपा कली तो आजा। चंपा, आजा, आजा।
चलो चंदा निकाल। का चंदा है? और तुझे शौक है तो तू जाके करना सत्कार। अच्छा भाभी, ओ भाभी, ओए क्या है? कुछ नहीं। ये देखो ये बलूंदा है वो नहीं, चंदा मांगने आया। ठीक है तू जा। आप जाइए, सुधर गया। आप जाइए, निकाल जल्दी। ले। ओए भीग दे रहा क्या? वो तो सारे ले जाएगा। हैं? ಅಪ್ಪ ಎಪ್ಪು ವರ ಹಿಂಗೆ ಇರ ಬೇಬी। केम क्या दिख रहा? जोशी, पंडित नहीं है अभी तक। टाइम तो ठीक से बताया था नहीं तूने? अरे बताए भी था और नानू को भी भेजा है ना। नानू को भेजा? फिर साला तेरा भी क्या भेजा है? क्या हुआ? नानू को भेजा है क्या? तो फिर पंडित आ ही गया। ये लो 10 रुपया। 10 रुपए? क्या गुंसालविस आंटी, आपका बेटा दुबई में एक हफ्ते में 10,000 रुपए कमाता है और यहाँ सिर्फ 10 रुपए। तो मेरा बेटा क्या तुम्हारे लिए कमाता है? क्या बात करता है मैन? लेने कहा है तो ले, नहीं तो जाओ। अरे नहीं, लाओ। चलो उस्मान, मेवालाल जी को बुला लाते, पंडित जी आ जाएंगे ना। चलो। कहाँ गया था? यहीं बाहर तो था। बाहर था। पंडित जी आए? आने वाले हैं। ओ, आएंगे, अभी आएंगे। क्या आएंगे? अच्छी मनमानी है। 2-4 मिनट देर होती तो कोई बात है, ये 4 बजे की जगह 6 बजे। देखा? अच्छी थोड़ी सी देर होगी तो क्या हो गया? होता है ऐसा कभी। ऐसा होता है। चलिए मेवालाल जी, आप तैयार है ना? पंडित जी आ जाएंगे अभी। नो जोशी जी, मैं पूजा में नहीं आ रहा हूँ बस। हाँ? आ गया नानू इतना लेट कर दिया तू? मैं क्या करूं? पंडित जी का। साहब जी का आएगा? साहब तुम लोग हो? पंडित तू कैसा पंडित है रे? खुद मुहूर्त का टाइम देता है, खुद ही लेटा था। भाई तुम्हारे फिल्म वाले हीरो है ना, ये भी मुझसे कम काम करते हैं। 10 शिफ्ट में काम करना पड़ता है, 10 शिफ्ट्स। चलो जल्दी चलो, मेरा पिंडदान करना पड़ेगा। चलो बाजू हटती दिख रहा। पंडित जी आया है। पंडित जी आओ जल्दी। क्या पंडित जी, कितना देखा आता है तुम? डेट कितना? चलो जोड़ा को ना हुई तो कपल। कपल वो हमारा मेवालाल जी और उन्हें का बुला जल्दी बुला। अब गुस्सा थूक दीजिए, आइए चलिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं उस्मान भाई, मैं इसी बात का तो विरोध करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आज पूजा में नहीं आ रहा हूँ बस। अरे देवालाल जी और गंगा भाभी, वी आर वेटिंग फॉर यू। अब पंडित जी आ गया है, यू प्लीज कम डाउन इमीडिएटली। अरे उस्मान भाई, आप क्यों माफी मांगेंगे? मैं कहता हूँ पंडित जी का टाइम। ये क्या पंडित की रट लगा रखी है? पंडित के टाइम? पंडित जी भी आ गए हैं। अच्छा देखो तो सुब्रमण्यम नीचे से बुला रहे हैं। ये सब क्या अच्छा लगता है? पंडित जी की जिंदगी में पहली बार तो आपका सत्कार हो रहा है। ठीक है, हमें इसका विरोध करना चाहिए। ये सब रुकना चाहिए। बिल्कुल चौधरी साहब, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। आप आगे लगो, हम आपके पीछे हैं। नारियल फोड़ दो तुझे। एक मिनट, आप क्या डालो कर रहे हैं? एक भी मंत्र समझ में नहीं आ रहा है, अब स्पष्ट बोलिए। देखिए जजान, हमारे पास टाइम नहीं है। दक्षिणा लेते वक्त तो खूब सिक्के बजा के दक्षिणा लेते, अब ये पूजा में शॉर्टकट क्यों? वाई? अरे रहने दो ना, आजकल सभी लोग ऐसी पूजा पसंद करते हैं। तुम बीच में मत बोलो। देखो जजमान, अगर आपको डिटेल में पूजा करवानी है तो ये लीजिए मेरी कैसेट, आराम से बैठ के पूजा कीजिए, इसे लगाइए और ये लीजिए बैठ के पूजा कीजिए। इसके चार्जेस और जजमानी बाद में आपको लूंगा। मुझे 11वीं शिफ्ट अटेंड करनी है। पंडित जी अरे ये तो चले गए। अजीब आदमी है। चलो गंगा, हम भी चलते हैं। अरे नहीं, हम पूजा आदि में छोड़ के जाओगे तो कोप हो जाएगा ना। ये कैसेट से पूजा करेंगे तो कोप नहीं होगा। मेवालाल, I tell you no problem, take it. What problem? Really? वहाँ डालो. I tell you, this cassette is better than that pandit. नानू શું કરે છે? આ જરા કેસેટ લગાવ ની. चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा। नानू, बीच साइड लगा के देख ली. શું करता है तू? सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिशं
श्रीमद्भगवता महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया वर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्री विश्वेश्वराः वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टायुषतमे युगे युगे चतुर्थे कलियुगे प्रथम चरणे। शांति निवास के शांत निवासियों, सबसे पहले मैं तो अपने मेवालाल जी को उनके 35 साल के सफल नौकरी के लिए बधाई देना चाहता हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेवालाल जी ने अपनी नौकरी के जीवन में जो नेकी और लगन दिखाई है उसका वर्णन करने के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं। कहाँ जा रहे हो? लगे रहो। नहीं हाल है। ए स्वीटी, चलना, अपन भी जाता है टेरेस में। मम्मी! मम्मी वहाँ पर। इसके बाद मैं अपने मंडल के अध्यक्ष श्री भंगारवाला को 2 शब्द कहने का अनुरोध करता हूँ। मेरी जान के my brothers and my sisters, क्या चले? बाप को बोलूं क्या? हाँ, लगे रहो। अभी हमारे प्रिय मेवालाल जी आपके सामने 2 शब्द कहेंगे। जोशी जी तो बोलना आता ही नहीं। वैसे मेरे चालवासी मित्रों, भाइयों बहनों, मुझे मालूम है कि ये भाषण देने का वक्त नहीं है, इसलिए भी कि मैं कुछ कहना चाहता हूं और कह नहीं पाता हूं। मुझे कहना नहीं आता है, काम करना आता है। इसलिए ये आपको बता देना जरूरी है कि मैं पुलिस विभाग से रिटायर हो चुका हूं, लेकिन जिंदगी से रिटायर नहीं हुआ हूं। सुनिए, नहीं, मैं आपको वचन देता हूं कि कोई भी, कभी भी, किसी भी वक्त बेवक्त आधी रात को अगर मेवालाल का दरवाजा खटखटाए तो मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब सेवा के लिए तैयार हैं। और बस, प्रणाम। ये लो, चाय लो। सुनो, ये तुमने कल जो भी कुछ भाषण में कहा ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब रिटायर हो गए हो, थोड़ा सा आराम कर लो ना। ऐसा करते, हम तीनों गांव चले जाते। बबलू की भी छुट्टियां चल रही है ना। ऐसा करो, तुम दोनों गांव चली जाओ, मेरे पास यहाँ बहुत काम है करने को। अब तुम अकेले यहाँ रह के क्या करोगे? क्या करूंगा? एक सच्चे समाज सेवी से तुम ऐसे सवाल करती हो? मैं जानती हूँ तुम्हारी समाज सेवा, यही ना, झाड़ू लगाना, कूड़ा कचरा इकट्ठा करना, यही तुम्हारी समाज सेवा है। प्रभात फेरी मालूम है ना, बापूजी यही किया करते थे। मेरे बापूजी ये सब कुछ नहीं किया करते थे। अरे तुम्हारे बापू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस बापू की बात कर रहा हूँ। अब तो चाहे पहाड़ टूट जाए या धरती फट जाए, इस मेवालाल के कदम पीछे नहीं हटेंगे। वो कैसा लोग हैं जी? असली भंगा चाहिए, अपनी चाल वाले, ब्लडी फूल, इडियट। मेवालाल जी, क्या है? एक काम करोगे अपन का? बोलो बोलो। ये चिट्ठी जरा स्वीटी तक पहुंचा देंगे आप? हाँ। चल भाग यहाँ से। बस क्या मेवालाल जी, प्लीज चिट्ठी प्लीज पहुंचा दो ना, प्लीज। अरे जा, चिट्ठी पहुंचाऊंगा मैं। फुक्कड़ का भड़कते हो आप भी यार, क्या आप? ओ मेवालाल जी, अब वो उस कोने में झाड़ू लगा दिया आपने? जी वो बलवंत जी, आज मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ, वो बस कैसे हो सकता जी?
वो क्या है कि मेवाला जी अभी तो बहुत काम है। वैसे आप जैसे समाज सेवक को पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं क्या जी, उस पंखे पर बहुत धूल जमी है, उसे भी तो साफ करा लो। हाँ मेवाला जी कर देंगे। देखिए भाभी जी, आज तबीयत मेरी भी कुछ ठीक नहीं है, तो मैं कल सवेरे सबसे पहले यही काम करूंगा। आज चलता हूँ, नमस्कार। उस्मान भाई, उस्मान भाई कुछ परेशान से लग रहे हो। सही पहचाना मेवाला जी, गांव से अब्बू का टेलीग्राम आया है, कुछ दिन के लिए गांव जाना पड़ेगा। कुछ पैसे वैसे चाहिए क्या? नहीं नहीं मेवाला जी, पैसे से बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे फिक्र है तो सिर्फ मेरे शेरू की। मेरे जाने के बाद उसे कौन संभालेगा? इतनी सी बात, अरे उसे मैं संभालूंगा। सच मेवाला जी? उससे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ने को तैयार हूँ बेटा, मुझे माफी दे दो। लेकिन घर चलो मेरा राजा बेटा। राजा बेटा तू चल, मैं तुझे बिस्कुट दूंगा, बिस्कुट दूंगा। एक मिनट, अरे बोल ना। अच्छा एक मिनट भाई, एक मिनट। अरे बेटा, वो फेरी वालों से हफ्ते की वसूली करनी है। सुनिए, ये सब चाल वाले कह रहे हैं कि नहीं, बात क्या है? बात क्या हो रही है? पानी का अभी 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं उसका। देखो देखो, बूंद बूंद पानी आ रहा है। ठीक है बलवंत जी, आपने शायद आज का पेपर नहीं पढ़ा। पानी की सप्लाई वैसे ही आज कम है। लेकिन आपने वचन दिया था। क्या? पानी का फोर्स बढ़ाने का? अजीब बात करते हैं आप लोग। उंगली दिया तो आपने पहुंचा पकड़ना शुरू कर दिया। ये देखो समाज सेवक को कैसी बात कर रहा है। भाभी जी, अब क्या म्यूनिसिपैलिटी जानबूझ के हमारे चाल का पानी कि मेरे जाने से बढ़ जाएगा? अरे पानी की सप्लाई आज कम है। अब मेवालाल जी, आपके होते हुए शांति निवास में पानी न मिले, ये कैसे हो सकता है? आप तो बहुत बड़े समाज सेवक है ना। बलवान तो चुप कर, मैं तब तक देख रहा हूँ मेरे समाज सेवा का मजाक उड़ाए चला जा रहा है। देख मैं, तू दादागिरी कर रहा है। मैं दादागिरी कर रहा हूँ? हाँ कुछ कीजिए। मैं क्या करूँ? वो नारियल फोड़ यार। मैं तेरा थोबड़ा नहीं फोड़ दूँ? क्या बोला? तो क्या है यार, बात में तू नारियल फोड़ने की बात करता है। पानी बंद हुआ तो नारियल बंद। तू खुद क्यों नहीं फोड़ रहा नारियल? अरे कमाल करता है आदमी ये, हैं? तू मेरे को धमकी देता है? हैं? ठहर जा, तेरे को मैं बताता हूँ। ठहर जा तू क्या बता? एक मिनट, तू पहले भाभी जी से पूछ ले। भाभी जी को पीछे क्यों लाता है यार तू? तो फिर क्या, चंपा को ले आओ। कितनी परेशानी मोल ली है तुमने? अरे परेशानी क्या गंगा, मैं उस बलवंत के बच्चे को छोड़ूंगा। दर्द तो कर रहा है। क्या है? जाओ जाओ भाई जाओ। वो तुम्हारा जख्म बहुत गहरा है। ये जख्म का दर्द नहीं है गंगे, ये गम तो इस बात का है कि गांधी जी के आदर्शों की हत्या हो गई। बस अब तो जमाना नहीं रहा सोशल सर्विस करने का। संभल के। क्या हुआ? कुछ नहीं, देखो शायद महेश और बहू आ रहे हैं, वो देखो। हाँ। तुम मुझसे कुछ कहना मत कि कैसे हुआ। हाँ? क्यों नहीं कहूंगी? नहीं कह देना, गिर गया। नहीं कहूंगी, सब कुछ कहूंगी। तुम नहीं कहोगी? मैं कहूंगी। मत बोलो। चुप। बाबूजी खुश रहो बेटा। बाबूजी ये क्या कर लिया आपने? क्या किया? अब मैं आपको उस चाल में नहीं रहने दूंगा। आपको हमारे साथ हमारे घर चलना होगा। बस होगी आपकी ये समाज सेवा। हाँ। बाप तू है कि मैं? नहीं, मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता। मैंने कहा ना, वो किसी के नहीं मानने वाले। माँ जी शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं मैं? पता है इनकी समाज सेवा मुझे इतनी महंगी पड़ी है। यहाँ पे डॉक्टर के पास आए ना तो इतने सारे एक्सरे निकाले और फिर खून और पेशाब की भी जांच। 1000 रुपए खर्चा हुआ है। बाबूजी आप ऐसा क्यों करते हैं? बेटा आदत से मजबूर हो। अब आपकी एक नहीं मानेंगे हम। आपको हमारे साथ घर चलना है, ये फाइनल है।
रिटायरमेंट के बाद आपको हमारे साथ रहना। नहीं महेश, ये नहीं सुनने वाले, वो चाली में रहेंगे। बाबूजी। हाँ? मैं चाल में नहीं रहूंगा। देख लिया हमने समाज सेवा का नतीजा, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। देख लिया ना, चल रहे हैं ना, पक्का? तुम लोग चलो। हाँ उतरो उतरो, संभाल के उतरो, संभाल के, घबरा मत, संभाल के उतरो। अच्छा रेवती, तुम बाबूजी और माँ को टैक्सी में लेके आगे चलो, मैं बाइक में पीछे आता हूँ। हाँ, बाबूजी आप। अरे ये कहाँ चले गए? ओहो, समझ गया समझ गया। बहन जी आप घबराइए मत, आप मुझे हाथ दीजिए। भाई साहब बुरा मत मानिए, मेरे हाथ में जरा तकलीफ है, आप इधर आइए, मैं उधर जाता हूँ। भाई जी घबराइए मत, मैं आ गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए। संभाल के सुनिए। देखा, मैंने कहा ना, ये नहीं सुधरेंगे। मेवालाल मेरी मानो जग का छोड़ो मेरा, चलो किसी ऊंचे पर्वत पर चल के डाले डेरा। सेवा का मेवा खाने को मेवालाल नहीं जीते, हार नहीं मानूंगा चाहे जितने पड़ जाए जूते। मेवालाल मेवालाल मेवालाल, अब तेरा क्या होगा? ओ मेवालाल मेवालाल मेवालाल, अब तेरा क्या होगा? रिटायर हुआ तो मैंने जन सेवा की ठानी, अंत एक का हुआ दूजी शुरू कहानी। मेवालाल मेवालाल मेरे लाल, अब तेरा क्या होगा? खाना दिया जिसे वही बर्तन ले भागा, राह दिखाई जिसे वो पटुआ ले भागा। ओ मेवालाल मेवालाल मेवालाल, अब तेरा क्या होगा? रामचंद्र कह गए सिया। अरे माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? क्यों साफ कर रही हूँ? क्यों? अरे क्या मतलब, ऐसी गंदगी में बैठी रहूं? देखो कितना कूड़ा है। ऐसी बात नहीं है, वो कल्पना आती होगी, वो कर लेगी सब। कल्पना वो मोटी, अरे वो क्या काम करेगी, वो सिर्फ खाती रहती है। माँ जी वो जैसी भी है कर लेगी, कहाँ आप इस बुढ़ापे में। हाँ बहू तुमने मुझे बुढ़ी कहा। तू कहाँ बूढ़ी है माँ, बूढ़े तो हम लोग हैं। फिर भी तू थोड़ा सा आराम कर लेगी ना तो फर्नीचर और तेरे सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या कहा तुमने, बदतमीज कहीं का? अरे मैं कहाँ आराम करूंगी, मुझे आदत है काम करने की। वहाँ सारा काम मैं अकेले संभालती थी। देखो मैं तो कहती हूँ यहाँ वो कल्पना है ना, उसको निकाल दो। कुछ काम हम नहीं करती है, मैं संभाल लूंगी। माँ जी वो मेम साहब, मैं अंदर से कपड़ा ले लूं? हाँ ले लो। वो माँ जी आप सुनो, एक बात सुनो, तुम ऑफिस जाती हो ना, अपने कमरे में जाती है और वहाँ पे आईने के सामने बैठ के पाउडर पोतती रहती है। मैं कहती हूँ उसको निकाल दो, मैं सब संभाल लूंगी। अब टूट गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं साफ करती हूँ। माँ जी आप रहने दीजिए। कल्पना ये साफ करो जल्दी से। अरे देवा, ये किसने तोड़ा? साफ कर। चिल्लाती है। जाओ तुम लोग जाओ, मैं संभाल। कोई बात नहीं। जाओ। ए सुनो, वो उधर है ना माइती वाला, 2 मिनट में नया नहीं सिखाने का मेरे को। हाँ मैंने कहा नमस्कार, मैं मेवालाल। अकेले क्या कर रहे हैं? हाँ मैंने कहा अकेले क्या कर रहे हैं ये सब? केले 12 रुपए डजन है, बहुत महंगे। नहीं, मैंने कहा कि आप अकेले ही हैं। ले
गया बेचारा, मेरा प्यारा दोस्त था, गया। ओ बस यार, तेरी बब्बा करने की आदत नहीं जाएगी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारी पोती कैसी है मेहता जी? अब वो पोती है और वो पोती है ना, तो ओ बस यार, बस तेरी फीलिंग इन तक पहुंच गई। 204। नमस्ते नमस्ते। महेश और बबली का बचपन का फोटो कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या हो रहा है? मेरे बच्चों के ना बचपन के तेरे को क्या? देखो माँ जी, तुम ऐसा पसारा करके रखेगा ना, फिर मैं साफ नहीं करने वाली। नौकर तो नौकर, नखरा देखो इनके। देखो जैसा तैसा मत बोलो, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। देखो नौकरों को नौकरों जैसे रहना चाहिए, समझी? चल जा अपना काम कर। कल्पना इधर आ। क्या हुआ माँ जी? इधर बैठ बैठ। हाँ ये क्या है? फूल। फूल नहीं है, कचरा है। जा झाड़ू लेके आ, साफ कर। पहले जा। नहीं था माँ जी, को क्या हो गया मेरे को मालूम नहीं है। संभाल कर रखना इसे। हाँ। इस बार भी अगर टिफिन और वाटर बोतल खो गई तो खाना पीना बंद हो जाएगा। बहू, ये क्या? खाना? तुम बाहर मतलब अंदर नहीं? मैंने ही उससे कहा था कि खाना पीना बाहर देके दरवाजा लॉक करके जाना। रोज? हाँ, चार दीवारी के अंदर अपने को नहीं चलता। राजा, राजा नाम है मेरा। खुले आकाश के नीचे रहता है राजा। क्या राजा? ये बुढ़ापा भी एक अजीब चीज होती है, नहीं? बबलू कितना सुंदर लग रहा है। पता नहीं हॉस्टल में क्या करता होगा, क्या खाता होगा, कहाँ सोता होगा। नहीं, उनके लिए तो कुछ करना ही चाहिए। क्या? किनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए। ओहो, तुम क्या कह रहे हो, मैं क्या कह रही हूँ? मैं बबलू की बात कर रही हूँ। तू मेरे को मरवाएगा, तेरे को मालूम नहीं है क्या? साहब का माँ जी और बाबूजी इधर को रहने को आया है। तू जा रे बाबा जा। ऐसे ही जाऊं क्या? नहीं तो क्या तेरे लिए मैं टैक्सी मंगाऊं सीढ़ी से उतरने के वास्ते? तू जा रे। हाँ? तू मुझसे शादी कब बनाएगी? हाँ? शादी ना बनाती है, लेकिन ऐसी हालत में बनाऊं क्या? तो एक काम कर। हाँ? मेरे लिए ना एक जोड़ी बाली लेके आ। गंगा, बचपन बचपन ही होता है, और बुढ़ापा। उफ। गंगा, आज मैंने अपनी सोसाइटी के बूढ़ों को देखा, बेचारे बिल्कुल अकेले अकेले से थे। वहां अपने शांति निवास में सब लोग कैसे मिलजुल के रहते थे, बिल्कुल ठीक था। लेकिन यहाँ इस सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक्स में बिल्कुल अलग थलग नहीं। उनके लिए तो कुछ करना ही चाहिए। हाँ? ये अपने ओल्ड हिंदुस्तानी अच्छा है सोशल क्लब बहुत अच्छा है। हाँ भाइयों और बहनों, मेरा नाम है मेवालाल यादव। मैं यहाँ आपके ही 204 में रहता हूँ। जी। मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ के बूढ़ों को। देसाई, तेरे कोई स्प्रिंग लगा है? तू हिल रहा है खाली है? तू चुप करके नहीं बैठ सकता? भाई साहब एक मिनट सुनिए, मैं ना इनकी धर्मपत्नी गंगा। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। आप बोलिए, आप रुक क्यों गए? बोलिए, आप बोलिए। बोलूं? हाँ बोलिए। तो मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ के बूढ़ों को देख रहा था। हाँ, आप ये सोचेंगे कि भाई इसमें कौन सी नई बात है, बूढ़े तो हर एरिया में होते हैं। जहाँ थोड़ी सी उम्र बढ़ी बस बूढ़े। नाक में उंगली? शेटी, ओ शेटी, तू नाक में स्क्रू ड्राइवर क्यों घुमा रहा है? बोलिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि कोई भी इंसान उम्र से बूढ़ा नहीं होता, उसके सोचने के ढंग से बूढ़ा होता है। हाँ? अब देखिए, बच्चे लोग भविष्य की ओर देखते हैं, सपने देखते हैं, जबकि हम बूढ़े लोग
पुरानी यादों में खोए रहते हैं। हम बूढ़े लोग दरअसल सपने देखने से डरते हैं। क्योंकि हमें ये डर लगा रहता है कि कहीं कहीं हमारे सपनों में यमराज ना आ जाए। है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, हमने ये सोचा है कि हम सब मिलकर एक संगठन बनाएंगे। हाँ, हम भी बच्चों यार बदतमीज। कौन? ओ जी बच्चे। नहीं, हाँ आप शुरू कीजिए। हम भी इनकी तरह कुकू करेंगे। हाँ, क्योंकि अकेले रहने से मौत का डर लगा रहता है। लेकिन हम लोग सब साथ मिलकर खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे तो मौत भी हमसे मुंह छिपाकर भाग जाएगी। तो फिर बजाइए ताली। तुम्हारा भाषण हो गया? हाँ? भाषण हो गया? हाँ। चलो खेलने चलते हैं। अभी? हाँ। अभी इनको मार फिर से लगा नहीं। विजय जी जोर से ये फायरिंग आप बहुत सेकंड लेती है। धन्यवाद, थैंक यू। वाइट बॉल जानती हो। क्या भाई, क्या हुआ? आउट आउट। अरे क्या कह रही हैं आप? आउट नो आउट। ये लो। अरे आउट क्या, बाउंड्री मारा उसने। 4 रन। ओ लगता है हमारा देसाई खुद ही आउट हो गया है। आप आए थे भाई। देसाई आउट हो गया क्या? अरे बताएगा भी क्या हुआ? राजा को इश्क हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ यारो, राजा को इश्क हो गया। ओए देसाई तू कुत्ते जाएगा। तो कार्य वाले वैसे ही ताला मार के चले जाते हैं। अब तो रात को भी घर में घुसना नहीं देंगे। फिक्र किसे है? राजा अब शादी करेगा। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे कोई बताए अभी। मैं बताता हूँ। ये राजा है ना, ये इसमें पड़ा है ना, वो राजा है। ये राजा अब शालिनी शर्मा से शादी करेगा। हाँ, पक्का इरादा। अरे कुछ न पूछो यारो। और अब पूछना भी क्या, अब तो गाओ, नाचो और मौज मनाओ। रेवती, एक बात पूछूं? क्या? पूछूं? पूछो ना। नहीं सीरियसली, बाबूजी और माँ के आने से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कैसी बातें करते हो? अपनों से कभी तकलीफ होती है? सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। अरे कभी कभी होता है। तुम जल्दी से दरवाजा बंद करो, संभालो। कितना एक ही में ये उम्र में आप लोग भी दरवाजा बंद करो। राजा को इश्क हो गया। देसाई, लो देखो क्या तमाशा लगा रखा है बाबूजी ने। देख, तेरी बहू और बेटा दोनों खड़े हैं। क्या सोचेगी वो? ठीक है, उन्हें भी देखने दो कि राजा को कैसे इश्क हो गया। गाएंगे भाई, हम सब गाएंगे, लेकिन ऐसे सो गया ये जहां, सो गया आसमां।
भाई किसी से बात किया तो गुनाह हो गया क्या? जरा बात किया तो शादी करेंगे, ऐसे थोड़ी ही है। शर्मा बहन जी, आप भी अकेली है, देसाई भी अकेला है? फिर भी ये क्या शादी की उम्र है? अब देखिए मिसेस शर्मा, शादी की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, बात क्या है, देखिए बहन जी, आप अकेले हैं, राजा अकेला है, तो बात बड़े बोल रहे हैं ना। अब देखिए, अब हम लोग शादी क्यों करते हैं? क्यों करते हैं शादी? इसीलिए ना कि जिंदगी की लंबी राह में हमें एक ऐसा हमसफर चाहिए होता है जो हमें या हमारे दुख दर्द को समझ सके। और फिर देसाई भी अकेला है, और उसके बहू बेटे को तो आप जानती ही हैं? और फिर कॉलेज के जमाने से आपको चाहता है। वो तो ठीक है, पर लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है? बेटा इनकार करता है क्या? प्रॉब्लम तो तुम जानती हो परेरा आंटी, फिर भी पूछती हो। शर्मा बहन जी, अब आपकी नाना नहीं चलेगी, बस शादी तो आपको करनी पड़ेगी, दी एंड हो गई। लेकिन जरा लेकिन कुछ नहीं भाई, लड़की तैयार, अब जरा दूल्हे राजा को भी तो बुलाओ। कोई बुलाओ भाई, बुलाओ। मैं आया, अब भी आया, पहले क्या तुम? परेरा आंटी परेरा आंटी क्या करेंगी? जो करना है दूल्हे राजा। आइए। हाँ, क्या बात है? हाँ भाई, दूल्हे राजा से किसी ने कुछ पूछना है? पूछना है? दूल्हे राजा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कुछ न पूछो यार, राजा को ओए चुप ओए, हो गया आप लोग भी हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। किस बात का? कि मैं और तुम और ये मौसम बरसात का है ना अजीब किस्मत है? तुम्हें डायबिटीज है? हाँ है। मुझे भी है। तुम्हें ब्लड प्रेशर है? हाँ, लो ब्लड प्रेशर। मुझे तो हाई ब्लड प्रेशर है। अच्छा? हाँ। अरे हाथ तो दिखाओ। बुढ़ापे में भी हाथ पकड़ने का वही बहाना। दिखाओ ना। लीजिए। अरे बाप रे, तुम तो 110 साल जियोगी। अच्छा? हाँ। और मुझे बच्चे कितने होंगे? अच्छा, मतलब क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, चले दो। नहीं, सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? हम भी चलते हैं। क्या समझा करो। अब ठीक है। अच्छा ये बताओ, शादी कब हो रही है? आप ही बताओ। अरे मैं क्या बताऊं? शादी तुम दोनों को करनी है, मैं क्या बताऊं भाई? फिर भी ये सब आपकी ओल्ड हिंदुस्तानी की वजह से हो पाया है। माँ जरा यहाँ आना। हाँ? बोलो क्या है? माँ बाबूजी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? माँ वो आप लोग इतना हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? हाँ, इसे क्या हो गया? माँ ये चिट्ठी पढ़ो। चिट्ठी किसकी है? अरे मुझे अंग्रेजी पढ़नी आती है क्या? बताओ ना किसकी चिट्ठी है? कल सोसाइटी की मीटिंग हुई थी, आपके ओल्ड हिंदुस्तानी ग्रुप से सब लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा? गंगा, अरे गंगा, पता है क्या हुआ? वो अपनी मिसेस शर्मा है ना, वो मुझसे कहने लगी कि तुम कन्यादान करो, अब बाप से बड़ी कन्या। सुनो, ये लो पढ़ो। क्या है? पढ़ो। क्या लिखा है महेश? बाबूजी आप खुद ही पढ़ लीजिए, चलो रहते। मेवालाल जी जल्दी चलिए। क्या हुआ? वो देसाई साहब है ना, उनके घर में झगड़ा चल रहा है। क्यों? वो तो मुझे मालूम नहीं, पर आपको वहां बुलाया है। गंगा, तुम इसे ओल्ड हिंदुस्तानी फाइल में रख दो, मैं अभी आया। उन्हें क्या अकेले समझता है क्या तू? क्या बुड्ढा समझता है क्या तू? शेट्टी अंकल, मेहरबानी करके आप लोग हमारे घरेलू मसले में मत पड़िए, प्लीज जाइए यहाँ से। आइए खाइए, क्या खाना खा के आया हूँ, तुम्हारा खाना हराम कर दूंगा, मालूम है? अरे ये हम लोगों की प्रॉब्लम है भाई, आपको इससे क्या? देखो क्या हुआ भाई, क्या हुआ? देखो इनकी बहू इनको घर से निकाल रही है, वृद्धाश्रम में भेज रही है, जैसे कार इसके बाप का है। लाला जी बाप का नाम मत लीजिएगा, बता देता हूँ। अरे वाह भाई वाह, बाप का नाम लेने से कितना गुस्सा आता है? और बाप को वृद्धाश्रम भेजने में शर्म नहीं आती आपको? देखिए बहुत हो गया आपका, अब यहाँ से जाइए, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। हाँ, धमका रही है मुझे आप? पुलिस को फोन करेंगे? जाइए करिए। चलो ये। अरे सुनिए, मैं खुद पुलिस का आदमी हूँ, मुझे धमकाने की जरूरत नहीं, कानून अच्छी तरह जानता हूँ। किसको आप बाहर कर रहे हैं घर से? चलिए
ये सामान रखिए अंदर। हाँ रखूंगा। चलो चलो। क्यों नहीं रखेंगे आप? अरे हमारी मर्जी भाई। ये सामान किसका है? बाबूजी का है। घर किसका है? घर किसका है भाई? बाबूजी का है। फिर सामान किसका बाहर जाएगा? बाबूजी का या आपका? चलिए इसे अंदर रखिए और याद रखिए दोबारा अगर आप लोगों ने ऐसी हरकत की तो ये सामान नहीं आप लोगों का सामान बाहर जाएगा। क्यों भाइयों? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे बाबूजी से आके माफी मांगिए। देसाई साहब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे हम लोग है ना मेवालाल जी, आपके होते हुए मुझे चिंता क्यों होगी? राजा को तो इश्क हो गया। क्या बात है मेवालाल जी। मेवालाल जी। परेरा, आप रो क्यों रही हैं? शालिनी। शालिनी? शालिनी अब क्या हुआ मेरी शालिनी को? वो एक्सपायर्ड हो गए। क्या? कौन के यहाँ चली गई? लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक थी। उसको ब्लड कैंसर हुआ था, इसलिए उसने शादी को इनकार कर दिया। भगवान भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उसके टेबल पर ये लेटर मिला। आदरणीय मेवालाल जी, आप हमारे बीच आए, हमारी खामोश वीरान जिंदगी में बहार लाए। सच कहती हूं आपने हमें सपने देखना सिखाया। थैंक यू वेरी मच। मेवालाल जी, मेरी आखिरी विनती है, मेरे जाने के बाद आंसू की एक भी बूंद न बहाओ। और अपने ओल्ड हिंदुस्तानी ग्रुप को हमेशा तरोताजा रखो। नाचो गाओ मस्त रहो। शालिनी। देखो कितने मजे से खेल रहे हैं सब। है ना? पकड़ लो How's that, umpire? How's that? अंपायर! अंपायर!